हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने अपने पास्ट में की हैं वो गलतियाँ आप ना करें अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं जॉब किया करती थी ना, तो जब हम ऑफिस से आते हैं तो शाम के टाइम बड़ी तेज़ भूख लगती है, और वो छोटी भूख होती है, मतलब बड़ी वाली भूख नहीं होती है। तो ऐसी छोटी मोटी भूख के लिए तो अपन क्या करते हैं कि रास्ते में स्ट्रीट फूड वगैरह होता है ना, तो खा लेते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि जो भी स्ट्रीट फूड वगैरह होता था तो मैं खाती थी। मैं बताती हूँ मैं क्या क्या खाती थी। आलू टिक्की, ठीक है, आलू टिक्की मेरी फेवरेट है अभी भी। आलू टिक्की खाती थी, मोमोज़ खाती थी, चिली पटेटोज़ बहुत खाती थी। मेन जो है वो चिली पटेटो, आलू टिक्की और मोमोज़ और समटाइम्स चाउमीन वगैरह ये सब खाती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए ही होता था मुझे शाम के टाइम घर जाने से पहले, क्योंकि वो मेरे मतलब रास्ते में ही पड़ता था। तो मैं खाती हुई आती थी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ना। तो मतलब मेरा रोज़ का हो गया था कम से कम 20-25 दिन, 1 महीने तक, मतलब मैं कंटिन्यू दबा के खाती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। दोस्त लोग में एक तो पता भी नहीं चलता कि कितना अपन खा जाते हैं, है ना। और फिर ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन अचानक ऐसी पेट में दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा कि यार होता रहता है ऐसे, तो पेट में दर्द तो इंसानी शरीर है, ये सब छोटी मोटी दिक्कत तो होती रहती है। तो मैंने क्या करा, इग्नोर कर दिया। फिर 2-3 दिन तक वो बार बार रिपीट होने लगा। तो मैंने, मेरे दोस्त लोग ने कहा कि यार टेस्ट वेस्ट करा ले, इससे तो कहीं मतलब इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो चुभन सी होती थी, बड़ा दर्द, बड़ा मरोड़ सा उठता था पेट में, बड़ा गंदा वाला। इतना होता था कि मैं ऑफिस में कभी होता था ना, तो मैं ऐसे करके मतलब पेट पकड़ के ऐसे बैठ जाती थी। तो मुझे लगता था, मैंने कहा यार पता नहीं इतना बुरा दर्द तो ऐसे तो कभी नहीं होता। तो वहीं पर एक पटेल नगर में एक लैब थी, तो वहाँ पर मैंने अपना टेस्ट करवा लिया। तो वहाँ पर मेरे पेट में इन्फेक्शन था। अब इन्फेक्शन को मैंने क्या करा, मैंने बहुत लाइटली ले लिया, मतलब मैंने सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, ठीक है, पहली मिस्टेक। चलो अब दवाई ले लेते हैं, दवाई भी ले ली उसकी। अब वो क्या किया, मैंने 2 दिन दवाई खाई, 2 दिन के बाद मेरा पेट दर्द ठीक हो गया बिल्कुल, और मुझे दर्द नहीं, मुझे मतलब दर्द वगैरह नहीं हुआ। और 2 दिन खाने के बाद फिर तो 10-12 दिन के कोर्स मैंने पूरा नहीं किया, और मैंने उसको 2 दिन दवाई खा के छोड़ दिया। ये मेरी दूसरी मिस्टेक थी, जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी। तो लेकिन इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया मैंने उस चीज़ को ना। डे बाय डे मेरी भूख कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। मतलब मुझे भूख ही नहीं लगती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, किसी भी चीज़ का खाने का मन नहीं करता था, ना तो मीठा खाने का, ना चटपटा खाने का। हर तरीके से मतलब मन ऐसा मर गया था अंदर से कि कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो जो मेरे पेट में इन्फेक्शन जो बताया था डॉक्टर ने, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो ख़त्म तो हुआ नहीं था, मैंने दवाई पूरी नहीं खाई, है ना। तो ऐसा, ये गलती बहुत लोग करते हैं कि कोर्स पूरा नहीं करते और वो छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती, मर्ज ख़त्म ही नहीं होगा, तो वो चीज़ आगे बढ़ती रहेगी। अब वो पलता रहा पेट में इन्फेक्शन, वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मेरे हालत दिन पे दिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं मतलब जब भूख नहीं लगती थी, खाना नहीं खा पाती थी, तो क्या हुआ था, हेल्थ जो गिरती गई। और मैं एक दिन ऐसे बन गई स्केलेटन, बिल्कुल डंडी की तरह, बिल्कुल फेस पे से, बॉडी पे से सारा फैट चला गया। और फिर उसके बाद चक्कर आ जाते थे कहीं पर भी, फीवर आना शुरू हो गया। फिर अब मैं सोच रही, पता नहीं मैं डे बाय डे क्यों कमज़ोर होती जा रही हूँ, क्यों मेरे को भूख वूख नहीं लग रही है, और मुझे दिन बाय दिन फीवर आता रहता है। मतलब डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करे, तो उसमें आ गया टाइफाइड है। और मैं एक वहीं पे लोकल में गली में कोई एक छोटे से डॉक्टर थे, क्योंकि मुझे दवाइयों से बड़ा डर लगता था। तो मैं इस वजह से क्या करती, डॉक्टरों से दूर भागती थी, ताकि यार मुझे बड़ी बड़ी कैप्सूल्स दे देंगे और दवाइयाँ दे देंगे, मैं तो खा नहीं पाऊँगी, तो मैं डरती थी। फिर मैंने सोचा यार ऐसे किसी छोटे डॉक्टर से ले लेती हूँ। मैं अपनी गलतियाँ बता रही हूँ ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले, अगर आप भी ये गलतियाँ करते हो तो। अब टाइफाइड की दवाइयाँ उन्होंने दे दी, एक बार में 5-5 6-6 गोली मैं खाने लग गई। अब वो मेरे को खाते खाते उल्टी भी आ जाती, क्योंकि दवाई खाने से डरती हूँ, जैसा कि मैं बताया ना। तो खाते हुए मतलब सटकी नहीं जाती थी, मैं वॉमिट कर देती थी, ऐसा हो जाता था। फिर धीरे धीरे जब इतनी दवाइयाँ खाने लग गई तो हैबिचुअल हो गई उसकी, और फिर मैं खाना सीख गई, दवाई खाना सीख गई। लेकिन मैं उससे अब क्या हुआ कि मुझे वो दवाइयाँ सूट नहीं करी थी, मेरा मतलब बुखार नहीं उतर रहा था, रोज़ मतलब दवाई खा के उतर जाता था, फिर चढ़ जाता था, वही चीज़ें हो रही थी, दवाई सूट ही नहीं कर रही थी। अब टाइफाइड हो तो सूट करे ना दवाइयाँ, टाइफाइड ही नहीं था मुझे। अब ये चीज़ कैसे पता चली, फिर क्या करा, डॉक्टर चेंज करा। फिर एक अच्छे और बड़े डॉक्टर जो थे उनके पास गए, और जो कि जिनका काफ़ी नाम था, जो अच्छा ट्रीटमेंट देते थे, जैसा कि लोगों से सुना। डॉक्टर भरत है, और ये है साहिबाबाद में। अगर आपको इनका एड्रेस वगैरह चाहिए तो आप गूगल करना, और डॉक्टर भरत साहिबाबाद और गाज़ियाबाद ये डालना आप,
तो आपको उनको शायद कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शायद मिल जाए। जब डॉक्टर भरत के यहाँ पे जब उन्होंने टेस्ट वेस्ट कराए और मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुए थे, यूरिन टेस्ट भी हुआ था, सारे टेस्ट हुए थे, तो उसमें मेरा यही निकला कि जो मेरे लीवर पे जो है स्वेलिंग है, और वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसकी वजह से मेरे को फ़ीवर भी आ रहा है। मेरे बॉडी का जो डाइजेशन था वो बिल्कुल मतलब बंद हो चुका है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है बॉडी कुछ भी। जो भी खा रही हूँ वो वॉमिटिंग में निकल रहा था, और जो भी खा रही हूँ या तो लूज़ मोशन या वॉमिटिंग, ये इसी में वॉमिटिंग सबसे ज़्यादा होती थी मुझे। जो भी कंज्यूम कर रही हूँ वो सारा वॉमिटिंग में निकल जाता है। मतलब थोड़ी देर के लिए भी मेरे बॉडी में वो चीज़ टिक नहीं पा रही थी जो भी मैं खाती थी। तो वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था दवाई का कोर्स कंप्लीट ना करने की वजह से कि मेरे लीवर पे स्वेलिंग आ गई थी, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था वो। और फिर उसका ट्रीटमेंट मेरा चालू हो गया। और जिन डॉक्टर के बारे में मैंने बताया कि हाँ भाई ये मेडिसिन मैं ले रही थी टाइफाइड की, और इन डॉक्टर्स का, तो सच में उन पर तो इतना गुस्सा आता है ना मुझे कि ऐसे भी झोला छाप डॉक्टर होते हैं कि मतलब आपका भी ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से मतलब बच के रहो। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ जिन पे आपको ट्रस्ट हो, आप भी उन लोगों के पास जाओ, ताकि अपने हेल्थ को बहुत मतलब ऐसे मत लो, बहुत ईजी मत लो, क्योंकि एक ही जान है जो बहुत मुश्किल से मिली है हमें, और उसको मतलब ध्यान से रखो। हर किसी को अपना शरीर मत सौंप दो कि भाई आप हमारा ट्रीटमेंट करो, आप जिस पे आपको ट्रस्ट हो आप उसके पास जाओ, ठीक है। तो मैं यही गलती करी थी, मैं किसी डॉक्टर से दवाई के डर के मारे एक झोला छाप डॉक्टर के पास चली गई, जिसने मेरी हालत और ज़्यादा बिगाड़ दी। अगर मैं सही डॉक्टर के पास सही टाइम पे चली जाती तो शायद ये जो एक हफ्ते से मैं टाइफाइड की दवाइयाँ खा रही थी, जो कि इतनी गर्म होती हैं कि बॉडी में इतना नुकसान करती हैं कि मैं ही बता सकती हूँ मेरी हालत क्या हो गई थी। मतलब मेरे को टाइफाइड की दवाइयों से इतनी घबराहट होती थी कि मतलब एक पल को तो ऐसा लगता था कि मेरी जान निकल ही जाएगी, मतलब भगवान मुझे उठा ही ले, ऐसा मन करता था, क्योंकि वो घबराहट बर्दाश्त नहीं होती थी। समझ नहीं आता था क्या करूँ, ऐसा अजीब सी घबराहट होती थी, क्योंकि वो दवाइयाँ इतनी गर्म होती थी और मुझे टाइफाइड था ही नहीं। सोचो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो गलतियाँ मैंने की हैं आप बिल्कुल मत करना। आप बिल्कुल, जो आपका अगर छोटा मोटा भी इन्फेक्शन अगर पेट में आ जाए तो सबसे पहले आप उसका ट्रीटमेंट चालू करो, और जितने दिन का भी डॉक्टर दवाई का कोर्स लिखता है वो कोर्स कंप्लीट करो, ताकि वो इन्फेक्शन वहीं ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैंने तो गलती कर दी थी, की वजह से मेरा जो केस है वो इतना ज़्यादा लंबा खींच गया था, इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था, क्योंकि फ़ीवर की वजह से ही भूख नहीं लगती थी, क्योंकि लीवर भारी हो गया था स्वेलिंग की वजह से। तो जब फ़ीवर ख़त्म हो गया था तो धीरे धीरे मेरे लीवर की हेल्थ भी अच्छी होने लगी थी। मुझे कुछ टॉनिक्स वगैरह दिए थे, मेडिसिन दी थी, मैंने प्रॉपर ली थी। और जो खाने वगैरह में मैं हमेशा हेल्दी लेने लग गई थी, हेल्दी चीज़ें जैसे सूप्स वगैरह लेती थी, दलिया ले लिया पतला पतला दही के साथ, या फिर कुछ भी मतलब ऐसे हल्का फूड, न्यूट्रिशियस फूड ही लेती थी मैं। रोटी वगैरह नहीं खा रही थी, जो हैवी होता है ना, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि लीवर की हेल्थ बहुत नाजुक थी, तो इसलिए हैवी फूड नहीं लेती थी, सिर्फ लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लेती थी। नारियल पानी पीना बहुत शुरू कर दिया था, कीवी खाना शुरू किया था, तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें खाती थी मैं। और डे बाय डे मेरी हालत में काफ़ी सुधार आ गया था, बहुत जल्दी मैं ठीक हो गई। तो इसलिए वो डॉक्टर को मैं कभी भूलती नहीं हूँ। एक होता है ना जो जिसने हमारी जान बचाई हो, तो वो ऐसे इंसान को कैसे भूल सकते हैं हम। वो अंकल बहुत अच्छे थे जिन्होंने मतलब मेरी जान बचा ही ली थी, वरना मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊँगी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सिर्फ एक गलती की वजह से। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप फ़ास्ट फूड खाते हो तो देखो आप खाओ, लेकिन आप उसके बड़े बड़े गैप्स रखो बीच में। एक महीने में आप एक बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे मत खाओ जैसे हर दो दिन में आप खा रहे हो, और 3 दिन में खा रहे हो, हर हफ्ते खा रहे हो, ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ भी मतलब ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप ये चाउमीन, बर्गर, चिली पटेटोज़ वगैरह, इसमें अजीनोमोटो होता है। चिली पटेटोज़ में, चाउमीन में अजीनोमोटो जो होता है हड्डियाँ गला देता है, तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है। तो ये जब भी अगर आप फास्ट फूड जब भी खाओ तो आप ये उससे मना कर दो कि आप अजीनोमोटो जो है वो मत डालो। वाइट कलर का होता है, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्टी सा होता है, वाइट कलर का। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी और थोड़ी सी अक्ल आएगी अगर आप मेरी तरह वो गलतियाँ कर रहे हो तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।